नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे सरकार की आईए दाखिल हुई उनके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में कि डिसीजन किस पक्ष में, क्योंकि आप जो डिसीजन है देखिएगा, जो आईए दाखिल की गई है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आईए दाखिल की गई है और शिक्षक मित्रों का एक ही विकल्प बचता है। मैं आपको वो भी बताऊंगा किस तरीके से विकल्प बच सकता है। मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर जो स्पेशल अपील दाखिल की गई है, मॉडिफिकेशन स्पेशल, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त दाखिल की गई। देखिएगा, मॉडिफिकेशन का मतलब जो होता है वो होता है परिवर्तन होता है, यार हम लोग कह सकते हैं सुधार, एक तरह से कह सकते हैं संशोधन। ठीक है, सरकार ने कहा है जो 21 मई और 9 जून के सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश पर मॉडिफिकेशन तैयार किया है। ठीक है, सरकार ने कहा 21 मई के और 9 जून के अपना। देखिए इसमें कुछ पॉइंट दाखिल किए हैं, उन पॉइंटों की बात कर लेते हैं। इसके उन्होंने सबसे प्रथम बताया, वर्तमान में टोटल शिक्षक मित्रों की संख्या, तो टोटल शिक्षक मित्रों की जो संख्या है प्रदेश में कुल 1,52,330 बताई है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया जो ATR 2019 में जिन्होंने सुपर टेट दिया, तो टोटल जो संख्या थी वो थी 45,357 लोगों ने दिया। ठीक है, अब इसके अलावा 40-45 से पास कैंडिडेट की संख्या इन्होंने बताई है। 40-45 के पास संख्या देखी है तो इन्होंने संख्या बताई है 32,629। इसके अलावा 60-65 पर संख्या बताइए 8,018 बताइए। ठीक है, सरकार का कहना क्या है? सरकार का कहना है कि इस भर्ती को 69,000 पदों पर करने की अनुमति दी जाए। सरकार के पास वर्तमान में इस 69,000 भर्ती पदों के अतिरिक्त 51,000, ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि उसने दर्शाया, खुद बताया है, 51,112 पद अभी भी रिक्त हैं। यदि माननीय कोर्ट 40-45 के दायरे में 32,629 शिक्षा मित्रों को रिलीफ देता है, जो 40-45 पे पास हैं। ठीक है, गौर करने वाली बात, रिलीफ देता है तो उनको इन 51,112 रिक्त पदों में एडजस्ट किया जाएगा। बस ये पूरी 69,000 भर्ती हमें कर लेनी दें। ठीक है, ये कहा है सरकार ने। ठीक है, सरकार का इसके अलावा कहना है 69,000 भर्ती पदों में 37,339 पदों को शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व रखना उचित नहीं है। ऐसा करने पर पूरी 69,000 भर्ती के आरक्षण नियम, मेरिट, जो समस्याएं आएंगी ना, जिससे पूरी भर्ती खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि अगर 40-45 होता है तो 40-45 अगर टोटल शिक्षक मित्रों की संख्या अगर हो जाएगी वो 40,000 के समथिंग हो जाएगी। अगर 40,000 ये सीधे कहाँ कूदें, ये सीधे जनरल में जाएंगे और जनरल का कोई भी कैंडिडेट मुझे नहीं लगता सिलेक्ट होगा, क्योंकि फिर जो 25 गुणांक मिलता है ना, उससे शिक्षा मित्र जो होते हैं वो टॉप लेवल पर पहुँच जाते हैं गुणांक के मामले में देखा जाए। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने जो कहा, सरकार ने कहा है 21 मई और 9 जून के आदेश को संशोधित किया जाए कि कोई भी शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर नहीं है, क्योंकि दोनों जो ऑर्डर आए थे उसमें साफ साफ लिखा था असिस्टेंट टीचर। असिस्टेंट टीचर का मतलब सहायक अध्यापक, उन्होंने साफ साफ कहा है कोई भी शिक्षा मित्र असिस्टेंट टीचर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा है जो टीचर जो हैं वो हैं समदा पर हैं, ये भी उन्होंने बताया, उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया है जो शिक्षा मित्र वो समदा पर हैं, उनको हटाया नहीं जाएगा, ये भी उन्होंने मेंशन किया है। इसके अलावा देखिएगा, सबसे बड़ी बात ये है, जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट ये दाखिल किया है कि 40-45 पे 32,000 शिक्षा मित्र जॉब के लिए क्लेम कर सकते हैं, ये मानते हैं आप। ठीक है, 40-45 पर अगर शिक्षा मित्र टोटल 32,000 शिक्षा मित्र अगर क्लेम कर सकते हैं, तो 40-45 पर पास 2,15,000 BEd और BTC भी दावेदारी का क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर समानता का अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। अब ये सारा विवेक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जज के ऊपर निर्भर करता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। क्योंकि अगर 40 साफ साफ उसमें मेंशन कर दिया, अगर देखिएगा दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ कुआ और खाई का मतलब ये समझ रहे हैं शिक्षा मित्रों के लिए। अगर वो 40-45 करते हैं तो एक पूरा का पूरा जो शिक्षा मित्रों का धड़ा होगा सीधा जनरल में फाइट करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर 40-45 से अगर उनको रिलीफ देते हैं, ठीक है, 32,000 जो संख्या है, अगर 51,000, तो उस पर उन्होंने ये भी दर्शाया कि BEd और BTC के लोग भी 2,15,000 पास हैं 40-45 पर, तो फिर समानता का अधिकार का उल्लंघन हो। अब जज के ऊपर है वास्तव में क्या उनकी जो जब से पढ़ा रहे हैं शुरुआत से लेके शिक्षा मित्र बेसिक में, तो हो सकता है उन पर अगर दया अगर ज़्यादा ही दिखा दें तो उनको हो सकता है 51,112 पदों में एडजस्ट कर दिया जाए। इसके अलावा मुझे अगर होगा तो यही होगा, एडजस्ट करने का अलग से निर्णय आ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तरीके जो आईए दाखिल की है, इसमें एक भी पॉइंट छूटा नहीं गया है जो 60-65 को मजबूती प्रदान नहीं करता हो। ठीक है साथियों, मैंने आपको बता दिया, यही एक ग्राउंड हो सकता है जज साहब के ऊपर। जज साहब इनकी अगर देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 40-45 होगा नहीं, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गुणवत्ता के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगा, ये मान के चलिएगा मेरे हिसाब से। अब यही है
इनको अपने ग्राउंड तैयार करने पड़ेंगे, शिक्षा मित्रों को अपने मजबूत उनको बताना पड़ेगा सरकार ये प्रॉब्लम है शिक्षा मित्रों के साथ, तब हो सकता है रिलीफ के तौर पर 51,112 में हो सकता है मेरे हिसाब से, तो उनको जगह दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम भी चाहते हैं अगर जगह सुप्रीम कोर्ट देना चाहता है तो दीजिएगा, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ 67,000 भी लग जाएंगे, 867 और शिक्षा मित्र भी लग जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, लड़ाई रहेगी ही नहीं। तो साथियों ये मेरे हिसाब से एक मैंने बताया है, तो अब देखने वाली बात है अब क्या होता है, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात है सुनवाई के लिए अभी कंफर्म नहीं हुई सुनवाई का, वो कोई कह रहा है 17 तारीख को भी हो सकती है, कोई कह रहा है 18 तारीख को भी सुनवाई हो सकती है, पर अभी तक ये कंफर्म नहीं है साथियों। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।